लेकिन विपक्ष का होना चाहिए था, छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए था। आज वो छात्रों को विरोध में भी होते हैं और सदन में भी हमारी बात को उठाते हैं। तो क्या है, क्या चाहते हैं कि झारखंड में परीक्षा नहीं हो? 2016 से लेकर अब तक हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, आज सोचिए कि आस में है कि अब जेटेट का परीक्षा होगा, जबकि एनसीटी के गाइडलाइंस की कंडिका 11 में वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य को प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा या टेट परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है। इंटर के लेवल का दे दिया था। जो बच्चा 1 to 5 में पढ़ता है, जो इंटर पास के आर्ट्स से किया है, वो डीएलएड किया है, तो डिप्रेशन इंटीग्रेशन कहाँ से जानेगा? और प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार आप लीजिए, ताकि छात्रों को आकलन कर सके और पढ़ाई जारी रख सके। 40 साल पढ़ ये लिया है, अब कितना दिन पढ़ेगा बताइए? अभी हम आप ही को पढ़ने देंगे तो कितना पढ़िएगा बताइए? जिस तरह से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर किया गया, तो ये जो बेल्ट है, आप पलामू कर सकते हैं, लातेहार कर सकते हैं, गढ़वा कर सकते हैं, संथाल कर सकते हैं, यहाँ के लोग की जो मातृभाषा मगही भोजपुरी है, तो उनके साथ जस्टिस कैसे हो? इस भाषा की उस क्षेत्र में पढ़ाई नहीं होती, उसके शिक्षक नहीं है, उसके पुस्तक नहीं है। पूरी मगही और अंगिका की जो डिमांड हो रही है भाजपा की ओर से, यह बिल्कुल निराधार, बिल्कुल निराधार। इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा, ये एकदम पॉलिटिकल एजेंडा है। वो छात्रों को तोड़ना चाहती है, वो सोचती है कि सरकार वैकेंसी को ना भरे और हम इसको आगे जाके इसको एजेंडा बनाकर राजनीति करना चाहते हैं। शिक्षा व्यवस्था का दोष है, सरकार की दोष है। वहां पर विद्यालय अगर बेशुमार शिक्षक होंगे, क्लासरूम होंगे, तो शिक्षक पढ़ाएंगे, और नहीं पढ़ाएंगे तो उसका प्रश्न उठेगा, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आपको ऊपर सैलरी मिल रहा है। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद झारखंड में जेटेट की परीक्षा अब आयोजित होती हुई नजर आ रही है। दरअसल वर्ष 2016 के बाद झारखंड में जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी और इसके कारण लाखों छात्र सड़क पर थे। उनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा था, घेराव किया जा रहा था और सरकार से मांग की जा रही थी कि उनकी सुनी जाए। अब लगता है अबुआ सरकार ने इस मामले में एक बड़ा फैसला ले लिया है और जो खबर आई है उसके अनुसार स्कूली और साक्षरता विभाग ने जैक को नियमावली के साथ ही सिलेबस भेज दिया है और इसके बाद माना जा रहा है कि अब चंद दिनों में ही इसका नोटिफिकेशन जैक के द्वारा की जा सकती है। दरअसल जैक ही इस परीक्षा को आयोजित करती रही है। 2016 में भी जब परीक्षा का आयोजन हुआ था तो जैक ही इसका आयोजन करता थी। इस वक्त हमारे साथ हैं चंदन कुमार जी। चंदन कुमार जी छात्रों के मुद्दे पर लगातार मुखर रहे हैं, उनकी आवाज उठाते रहे हैं और कह सकते हैं कि जैक की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसे इस मंजिल तक पहुंचाने में भी इनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है दूसरे युवाओं की तरह। तो मैं चंदन जी से समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर इस परीक्षा ये मुकाम कैसे हासिल हुआ, अब इसके आगे भी क्या कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ हिंड्रेंस हैं। चंदन जी, एक बात जो हम समझना चाहेंगे, अब तक की जो खबर है उसके अनुसार स्कूली और साक्षरता विभाग ने नियमावली और संशोधन भेज दिया है जैक को, है ना? लेकिन उसके बाद एक आशंका गहराने लगी है। आशंका यह है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मांग की गई थी आदित्य साहू की ओर से कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को भी इसमें शामिल किया जाए। तो क्या यह जो नियमावली गई है या सिलेबस गया है, क्या इस बात की संभावना है कि मगही और भोजपुरी को इसमें शामिल कर लिया जाए, अंगिका को? बिल्कुल नहीं होगी। और सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को जोहार करता हूं और मैं बतलाना चाहता हूं कि बीजेपी की जो दोहरी नीति है, दोहरी जो चाल है, वो उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। आदित्य साहू जी किस समझ के परे हैं और किस संदर्भ में वो बयान दिए हैं, ये भी मुझे समझ से बाहर है। मैं उसकी बयान को निंदा करता हूं। पहले मैं और बतलाना चाहता हूं कि झारखंड में 9 क्षेत्रीय में जनजातीय भाषा की ही पढ़ाई होती है और अब तक जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है उसमें से आप कहीं भी आप नहीं दिखा सकते हैं कि भोजपुरी, अंगिका, मगही भाषा को लागू किया गया है। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूं कि रघुवर दास ने जब सरकार में आई थी तो द्वितीय भाषा के रूप में इसको सूचीबद्ध किया था, भोजपुरी, अंगिका और मगही को। लेकिन हेमंत सोरेन जैसे सरकार में आई थी 2019 में, सबसे पहले उन्होंने यही काम किया था कि भोजपुरी, अंगिका, मगही को द्वितीय भाषा के दर्जा जो था राजभाषा से उसको हटा दिया गया, बाहर कर दिया। और आप कोई भी प्रकार के एग्जाम्स में आप देखिएगा कि भोजपुरी, अंगिका, मगही का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। आज देखिए कि भोजपुरी, अंगिका, मगही को लेकर बहुत बड़ा बवाल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, झूठा है ना, ये बेबुनियाद है। मैं ये भी बता देता हूँ कि सहायक आचार्य की जो अभी बहाली आई है, आप देख पा रहे होंगे 26 जगह एक पोस्ट का आया था, भोजपुरी, अंगिका, मगही का द्वितीय भाषा कहीं पर नहीं था।
तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, पक्ष विपक्ष के काम होते हैं एक दूसरे को, लेकिन विपक्ष का होना चाहिए था, छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए था। आज वो छात्रों को विरोध में भी होते हैं और सदन में भी हमारी बात को उठाते हैं। तो क्या है, क्या चाहते हैं कि झारखंड में परीक्षा नहीं हो? 2016 से लेकर अब तक हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, आज सोचिए कि आस में है कि अब जेटेट का परीक्षा होगा, जबकि एनसीटी के गाइडलाइंस के कंडिका 11 में वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य को प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा या टेट परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है, जबकि केंद्रीय शिक्षक पात्रता जो है साल भर में 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जून और दिसंबर माह। जबकि झारखंड जो उसमें विफल रही, 26 साल में कम से कम 52 बार होना चाहिए और ऐसे भी 26 बार हो जानी चाहिए था। आज देखिए कि झारखंड की स्थिति है कि 2013-2016 के बाद अभी तक शिक्षक प्रशिक्षण, शायद जेटेट परीक्षा होने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण को जो प्रशिक्षण प्राप्त किया उसको मौका नहीं दिया गया है। और आज लंबे अरसे से इंतजार करने के बाद सरकार के द्वारा अगस्त 2024 में 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भी भरा था हम लोगों ने। और देखेंगे कि सरकार को 38 करोड़ मोटी रकम जो था रेवेन्यू प्राप्त हुई थी, और सरकार की ओर से गलत सिलेबस जारी करने के कारण मेरे नेतृत्व में जैक ऑफिस का घेराव किया गया था। क्या था गलत सिलेबस में? गलत सिलेबस था कि एनसीटी के जो गाइडलाइंस में वर्णन किया गया है कि क्लास 1 to 5 का जो सिलेबस होगा 1 to 5 के पाठ्यक्रम से ही होगा और उसकी कठिनाई स्तर 10वीं तक होगी। क्लास 6 to 8 का जो पाठ्यक्रम सिलेबस होगी उसका 6 to 8 के पाठ्यक्रम से ही होगी और उसकी कठिनाई स्तर जो होगा आपकी 12वीं तक होगा। तो 12वीं का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, कठिनाई स्तर आप कर सकते हैं। चीजें को आप समझिए, बहुत बड़ी चीजें हैं जो कि एनसीटी के गाइडलाइंस में अपने आप को भी एक क्वेश्चन मार्क करता है। तो ये चीज को क्या क्या था, तो इसको ग्रेजुएशन और इंटर के लेवल का दे दिया था। जो बच्चा 1 to 5 में पढ़ता है, जो इंटर पास के आर्ट्स से किया है, वो डीएलएड किया है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहाँ से जानेगा? तो साइंस का बच्चा जानता है। तो ये सब सिलेबस देकर वो क्या क्या था, खराब माहौल क्या था, छात्रों को जो था एक प्रकार का आश था क्या परीक्षाओं का। आपको लगता है कि इस बार जो सिलेबस जा रहा है, नियमावली जा रही है, उसमें इन तमाम चीजों का समाधान हो गया? बिल्कुल, मेरे कड़ी निगाहें रहा है। आप देखे होंगे हमको कि मैं विधानसभा में जाकर माननीय विधायकों मंत्रियों के साथ साथ मैं विभिन्न विधायकों के विधायक आवास में जाकर ज्ञापन तो सौंपा है। मैं एक सुझाव शिक्षा विभाग में लगातार सुझाव देते आया है। अब मैं अभी कागज नहीं लगा, मैं दिखा देता कि मैं लगातार सुझाव दिया है कि किसी भी प्रकार का दांव पेंच को भी कुछ करे नहीं फंसेगा, मैं इतना बता देता हूं। और मैं पूरी कड़ी नजर लगाए हुआ शिक्षा विभाग में कि हमारी इस बार नियमावली में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, सिलेबस में किसी प्रकार का त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आज देखे थे कि मेरे ही आंदोलन के डर से शिक्षा विभाग के द्वारा जेसीईआरटी को सिलेबस बनाने के लिए 13 मार्च को एक पत्र जारी किया था, जो 14 मार्च को सिलेबस बनने के बाद सौंप दिया गया था। और 16 मार्च को जब मेरा आंदोलन पूर्व जो घोषित आंदोलन था, जिसके कारण विधानसभा घेराव का था, तो देखेंगे उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृति भी दे दिया गया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूलिंग साक्षरता विभाग के प्रभार भी हैं, साथ साथ राज्य के मुखिया भी हैं। और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपने पिछला बार भी आप मेरे आंदोलन को दिखाया था कि मानसून सत्र के दौरान में विधानसभा का घेराव किया था, जिसमें हजारों छात्र हमारे साथ में आए थे और एक ही मांग था कि जेटेट परीक्षा ले लीजिए और प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार आप लीजिए, ताकि छात्रों को आकलन कर सके और पढ़ाई जारी रख सके। अब क्या होता है कि अभी देखिए परीक्षा 10 साल के बाद होने जा रही है। अब क्या है कि बहुत सारे छात्रों का उम्र चला गया, उसकी क्या दोष है? उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया था कि हम भविष्य में शिक्षक बनेंगे। इसमें तो एज रिलैक्सेशन मिला, एज रिलैक्सेशन दे दीजिएगा। अब आदमी कहा जाता था विषय विद्या तिसे था, 40 साल पढ़ ये लिया है, अब कितना दिन पढ़ेगा बताइए? अभी हम आप ही को पढ़ने देंगे तो कितना पढ़िएगा बताइए? अब जो पारा शिक्षक आज पढ़ रहे हैं, मान के चलिए आज तो हमारे पिताजी की उम्र से ज्यादा है, कुछ रिटायर कर गए। अब बताइए कि वो कौशल उनके पास है, ऐसा बात नहीं, जिस सब्जेक्ट का है वो बहुत अच्छे क्या आता है, वो बहुत बेटर पढ़ाएंगे। हम कितना भी हम पढ़ लिए, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है, वो हमसे बेटर पढ़ाएंगे। वो इसमें हम किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं करते हैं, लेकिन सवाल नहीं योग्यता नहीं कर सकते। लेकिन हम बोलेंगे आपको पढ़ के एग्जाम देना है तो एक अच्छा अभ्यर्थी नहीं बन सकते, एक अच्छा शिक्षक भले हो। ये बहुत बड़ी प्रश्न है। तो आप सोचिए कि आपकी इस उम्र में आपको हमारे साथ तुलना किया जाएगा तो नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छा अपने क्षेत्र में बहुत विद्वान है, आपकी कौशल बहुत बढ़िया है, लेकिन आप चाहिए कि मेरे साथ कंपटीशन में करिएगा तो हम नया लड़का है। एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से भोजपुरी मगही और अंबिका को बाहर किया गया, तो ये जो बेल्ट है, आप पलामू कर सकते हैं, लातेहार कर सकते हैं, गढ़वा कर सकते हैं, संथाल कर सकते हैं, यहाँ के लोग की जो मातृभाषा मगही भोजपुरी है, तो उनके साथ जस्टिस कैसे हो? देखिए बता देता हूँ कि झारखंड एक बहुभाषी क्षेत्र है और झारखंड का जो निर्माण हुआ था तो देखते हैं कि 3, 4, 5 विभिन्न राज्यों के साथ उसका सीमावर्ती क्षेत्र है, तो उनकी भाषा थोड़ी बहुत होती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उस भाषा की उस क्षेत्र में पढ़ाई नहीं होती, उसके शिक्षक नहीं है, उसके पुस्तक नहीं है,
पुस्तक भी रहती तले हुआ था। अब बताता हूँ कि मैं सहायक आचार्य की जब बहाली हो रही थी तो उसमें झारखंड सरकार को केस किया गया था, सब्बा करकट्टा बनाम झारखंड सरकार का। उसमें भी देखिएगा कि रिपोर्ट आया था कि राज्य सरकार जिस भाषा को लागू करना चाहती है वो अपना अधिकार क्षेत्र में है, ये किसी प्रकार का नहीं है कि इस भाषा को आप लागू करिए। अब राज्य में देखिए कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेज, स्कूलेज हैं, बहुत सारी भाषाएं पढ़ाई जाती है, बहुत सारी भाषा पढ़ाई जाता है, स्पेनिश पढ़ाया जाता है, चाइनीज पढ़ाया जाता है, तो इस भाषा को भी लागू कर दीजिएगा क्या, तो हमें हमारे क्या मिलेगा। टीआरआई की रिपोर्ट क्या बोलती है, टीआरएल डिपार्टमेंट क्या बोलती है, टीआरएल डिपार्टमेंट कौन भाषा को पढ़ाई जाती है, ना उसकी पुस्तक है। मैं बांग्ला उर्दू उड़िया का भी मैं विरोध किया था, लेकिन क्या है कि यहाँ पर बांग्ला उर्दू उड़िया का जो है भाषा वो प्राथमिक स्तर से पढ़ाए जाते हैं, प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक पढ़ाया जाता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी में चले जाइए, बहुत सारे बंगाली स्कूल देखिए, वहाँ पर महिला पढ़ाए जाते हैं। तो क्या लगता है कि भोजपुरी, मगही और अंकिता की जो डिमांड हो रही है भाजपा की ओर से, यह बिल्कुल निराधार, बिल्कुल निराधार, इसके पीछे रहा है पॉलिटिकल एजेंडा, ये एकदम पॉलिटिकल एजेंडा है। वो छात्रों को तोड़ना चाहती है, वो सोचती है कि सरकार वैकेंसी को ना भरे और हम इसको आगे जाके इसको एजेंडा बनाकर राजनीति करना चाहते हैं। छात्र तो इसकी मांग कर रहे हैं ना, छात्र कोई मांग नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी चैनल के माध्यम से दिखाइए, मांग किए हुए हैं, शिक्षा विभाग में सुझाव दिखाइए कि माननीय के मंत्री के पास, माननीय विधायक के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल, कोई किसी के द्वारा सुझाव नहीं मांगा गया है। मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, सिर्फ एक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है। और बताइए कि हम 2015-17 का बीएड अभ्यर्थी हूँ, आज तक मुझे एक अवसर नहीं मिले। आज मेरा बीएड प्रशिक्षण प्राप्त हुए 10 साल हो गए, क्या मेरा प्रशिक्षण प्राप्त करना कोई दोष था? अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, 2016 से परीक्षा नहीं हुई, 2016 के पहले के 9 में हुई, 13 में हुई थी, 13 में हुई। तो 2013 के बाद 2016, इस बीच में जो सरकार रही थी वो तो रघुवर दास जी की रही थी, भाजपा की रही थी। तो सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा करना कितना उचित है? लेकिन गलती हुई है तो दोनों ही सरकारों ने। तो 2013 में तो हेमंत सोरेन के कार्यकाल में एग्जिट परीक्षा हुआ था, 2016 में रघुवर दास किया था। रघुवर दास 16, 17, 18, 19 तक थे अपने कार्यकाल में, तो 3 बार और करना चाहिए था, नहीं किए, वो भी नहीं किया। ये भी सरकार 5 साल नहीं किया, और अभी फिर दोबारा सरकार में आई, फिर भी नहीं कर रही है। इसके लिए कितना प्रेशर बनाना पड़ा, कितना छात्रों को सड़क में आना पड़ा, कितना हम लोग को सहन करना पड़ रहा है, समझ नहीं सकते हैं कि आज पर्व त्योहार के दिन में आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया हाउस में आके हम बैठे हुए हैं, सोचा आज पर्व त्योहार हमको मनाने का चीज था। आज देखिए जेटेट को परीक्षा को लेकर हम आपके पास खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? आप लगता है कि आपकी मंजिल बेहद करीब आ गई है। मंजिल के लिए मैं बहुत मेहनत किया हूँ, आप सोच नहीं सकते हैं। मैं सुबह से खाना भी तक नहीं खाया हूँ, मैं अभी भी लगा हूँ इस चीज को लेकर। जब तक नोटिफाई नहीं करेगा ऑथेंटिक सिलेबस के साथ और परीक्षा का फॉर्म भरने की तिथि से लेकर परीक्षा आयोजन करने की तिथि घोषित नहीं करता है, तब तक मैं चैन से नहीं। दिमाग में कोई डाउट है कि कहीं सिलेबस में, नियमावली में कुछ भी संगति रह जाए? सिलेबस में कोई संगतियां नहीं रहा है। मैं पूरी तरीके से इसमें कर देता हूं कि मैं बहुत तरीके से उसको बारीकी से नजर बनाए हुआ हूं, और मैं हमेशा सुझाव के रूप में दिया हूं। कुछ था कि 2025-27 सत्र वाले बच्चों को मौका नहीं दिया जा रहा था, जबकि एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार जो भी बच्चे अगर प्रशिक्षण में एडमिशन ले चुके हैं बीएड और डीएलएड में, उस बच्चे को मौका मिलना चाहिए। इस चीज को मैं पहले से ही जिक्र कर दिया था, सुझाव पत्र भी दे चुका था शिक्षा निदेशक को, शिक्षा सचिव को, और मैं इस चीज को जिक्र कर दिया था, और उस चीज को हमारा नियमावली में आ रही है। और दूसरी बात है कि अपीयरिंग एज स्टूडेंट को एनसीटी का गाइडलाइंस भी प्रदान करती है। आप देखिए कि मेघालय टेट में परीक्षा है तो वहां पर सीधा लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा किसी भी सेमेस्टर में या उसको परीक्षा में बैठने का प्रावधान है। ये सारे राज्यों में लागू है, बाकी राज्यों में देखिएगा कि जेटेट नहीं हो रही है, मैंने वहां पर जो टेट परीक्षा नहीं किया जाते हैं तो वहां पर सीटेट का प्रावधान, लेकिन यहाँ पर सीटेट भी नहीं लागू हो रही है। सीटेट आज होती आज देखिए 26,000 पोस्ट में हम भी परीक्षा दिए थे, आज हम भी शिक्षक बनते, आज हमको सड़क पर नहीं आने की स्थिति होती। आज बहुत सारे छात्र जो थे, देखिए 16,000 पद जो सहायक आचार्य में खाली रह गया, कारण यही है सीटेट को लागू नहीं करना, जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं करना। आज जेटेट परीक्षा होती है तो आज विद्यालयों में शिक्षकों की कमी नहीं होती है। आज विद्यालय जाएगा तो स्थिति को आप दिखाइएगा अपने चैनल के माध्यम से। बहुत सारे विद्यालय में एक शिक्षक के माध्यम से पठन पाठन हो रही है। शिक्षक जो है 1 से 8 क्लास के बच्चा को एक जैसा, जैसे दिखता हूँ कि गोरखिया समझते हैं ना, गोरखिया किस तरह से गाय को सब एक जगह गुठिया देता है और फिर शाम होता है फिर उसको ले जाता है, इसी प्रकार से स्कूल में टीचर जाता है 8 बजे, सब बच्चा को गुठिया देता है, अपने अनुसार वो पढ़ाता है इसको उसको। क्या कर सकता है शिक्षक के पास? शिक्षक का कोई दोष नहीं है, शिक्षा व्यवस्था का दोष है, सरकार की दोष है। वहां पर विद्यालय अगर 20 शिक्षक होंगे, क्लासरूम होंगे तो शिक्षक पढ़ाएंगे, और नहीं पढ़ाएंगे तो उसको प्रश्न उठेगा, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आपको ऊपर सैलरी मिल रहा है, और नहीं तो उसको बर्खास्त किया जाए उसे शिक्षक को जो अगर नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हम छात्रों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। काफी परेशान लग रहे हैं, चेहरे से भी परेशानी झलक रही है, लगता है रात भर आप सो नहीं पाए हैं। कितने छात्र इस परीक्षा का लाभ उठा पाएंगे? कुछ मोटा मोटी आंकड़ा आपको बता दे रहा हूँ कि इस परीक्षा में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी बैठने जा रहे हैं।
3.5 लाख तो 2 साल पहले फॉर्म भर चुके थे। फिर 1 साल में 2 लाख अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। कुछ छात्र जो फॉर्म नहीं भर चुके थे स्प्रिंग ईयर में, तो वो भी नहीं भर पाए थे। तो इस बार लगभग 6 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म भरेंगे तो फिर जो 24,000 पद जो पहले से सृजित है, और जो इस पद जो सहायक आचार्य की बाहरी निकल रही है, तो उसमें जो पद खाली रहेंगे उसके आधार पर नियुक्ति 24,000 उधर और इधर माना जाए 16,000 लगभग, 16,000 कुछ इसमें और भरे जाएंगे। अब एक लमसम आंकड़ा जो 24, 16, 40,000 42,000 के आसपास छात्रों को रोजगार मिल सकता है। जी बिल्कुल। अब मिलना क्या चाहिए इसमें, सरकार जो है विफल रही है। कंट्राडिक्शन नहीं लगता? 6 लाख छात्र या 7 लाख छात्र फॉर्म भरेंगे, जीटेट का परीक्षा देंगे, उसमें से 40,000 छात्रों को या 42,000 छात्रों को नौकरी मिलेगी, बावजूद उस तरह पे 3 लाख एक लंबा 4 से 5 लाख में जो लोग रहेंगे वो आज भी रोजगार के लिए भटकेंगे। तो देश में पहली नियुक्ति जो है 40,000 कर दे, साथ में जो और नियुक्तियां जो है पद सृजन किया जाए। खाली हो रहे, लगातार रिटायरमेंट हो रही है शिक्षकों की, पद सृजन करना होगा सरकार को। सरकार का ये जवाबदेही है ना, कि हम इसका जवाबदेही थोड़ी है। हम सरकार पर गुहार कर रहे हैं कि हम प्रार्थना करते हैं। मैं इसलिए कह रहा था, ये तो अन्याय है, छात्रों के साथ अन्याय है। मेरा जो था कि आजकल जो निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं वहां भी अच्छे विकल्प मिल रहे हैं, तो आखिर छात्र सरकारी नौकरी के लिए इतनी परेशान क्यों रहते हैं? अभी कुछ जो छात्र है ना, अगर निजी में व्यवस्था नहीं मिलता, निजी में जरूर नहीं पढ़ाते, तो छात्रों की और बहुत बदतर स्थिति था। क्या अब तक छात्र पढ़ा रहे, कितना मिल रहा है? अच्छा 5,000 7,000 8,000 10 साल वो पढ़ा रहे हैं, वो नौकर जैसा खट रहे हैं। वो प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, कब एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, वो नहीं कि हम एक नौकर बनने के लिए किए थे। सरकारी विद्यालयों की स्थिति आप देख रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की स्थिति आप तो देख ही रहे हैं। गांव-गांव में 4-5 स्कूल खुल गए हैं, मजबूरी में लोग पढ़ा रहे, करेंगे क्या करेंगे? जिस बुढ़ापे में माता पिता का हम लोग को सहारा बनना चाहिए था, आज बेसहारा बने हुए हैं। आज माता पिता हमारे बूढ़े हो गए, आज उसको हमको क्या करना चाहिए? आज उसी बूढ़े माता पिता का हम पैसे कुछ लेकर, चावल दाल घर से लेकर, हम एक 8x8 के रूम में पढ़ाई जारी रख रहे हैं कि अब भविष्य में शिक्षक की बहाली आएगी तो उसमें हम आएंगे। अब वो भी चीज नहीं हो रही है, छात्र करेंगे। ऐसी स्थिति में छात्र जो है वो किसी न किसी काम को कर रहे हैं। अब रेपिडो में को काम कर रहे हैं, हम बता दे रहे हैं कि पीएचडी के बाद भी रेपिडो में काम कर रहा है। अब सोच सकते हैं, लेबर का काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, गार्ड का काम कर रहा है। वो शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण लिया था, ये नहीं लिया था कि हम रेपिडो में काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, बर्तन किसी के घर में धोंगे। मेरी दीदी आई थी, हमारा बता देता हूँ, बोली मेरी शादी नहीं हो रहा भैया, हम दूसरे के घर में बर्तन धोते हैं। अब सोचिए, हमको बहुत रोना आ गया। हम सोचे कि अगर मेरा नौकरी रहता, अगर देने का रहता तो हम दे देते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ। खैर, ये संकट के बादल तो अब छटते नजर आ रहे हैं, और आशा की जानी चाहिए कि 2 से 4 या 5 दिन के अंदर या 1 सप्ताह के अंदर अंदर इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, सिलेबस सामने आ जाएगा, नियमावली सामने आ जाएगी। तो आपको एक बार फिर से बधाई, आप लोग का जो संघर्ष है, आप लोग का जो मेहनत रंग लाया, आखिरकार जीटेट की परीक्षा आयोजित होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।